ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्त्वे वेदे साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तनविदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हम भगवत गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत है। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। इसी के अंतर्गत अध्याय 25 से लेकर के 42 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया है। भगवत गीता को पढ़ने के पूर्व में महाभारत के रचयिता के विषय में अवश्य जानना चाहिए। कोई व्याख्यानकार इस पर बल नहीं देते। भगवान स्वयं महाभारत के रचयिता हैं। उन्होंने वेद व्यास अवतार लेकर इस ग्रंथ को रचा है। स्वयं कृष्ण अवतार लेकर उन्होंने अर्जुन को निमित्त कर इसका उपदेश समस्त जगत को दिया है और वेद व्यास रूप से उसी उपदेश को ग्रंथ में संग्रह किया है। इसलिए भगवान से ही दोहरी पुष्टि होने के कारण भगवत गीता की विशिष्टता है। जब हम यह जानकर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तभी हम इस उपदेश की विशेषता को जान सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्याख्यानकार जिसने ग्रंथ के रचयिता के विषय में अपनी टिप्पणी में वर्णन नहीं किया है या इस संदर्भ को विशिष्ट नहीं मानता, भगवत गीता के यथार्थ अर्थ को समझ पाने में असमर्थ है और ना उचित व्याख्यान कर सकता है। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में उसके रचयिता का दोष आता ही है। केवल भगवान ही सर्व दोषों से परे हैं, क्योंकि उनको वेदों में सर्वोपरि और सर्वदोष वर्जित कहा गया है। भगवत गीता पर कई व्याख्यानकारों ने टिप्पणी दी है। मेरे विचार में किसी व्याख्यानकार के ग्रंथ को पढ़ने के पहले इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने ग्रंथ के रचयिता के विषय में क्या कहा है। यह एक लिटमस टेस्ट के जैसा है। श्रीमन मध्वाचार्य जी ने भगवत गीता पर 2 व्याख्यान लिखा है, भगवत गीता भाष्य और भगवत गीता तात्पर्य। वे उपोध्यात में भगवान व्यास के अवतार के विषय में कई दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। नारायण अष्टाक्षर कल्प नामक ग्रंथ से दृष्टांत देते हैं। लोकेशा ब्रह्म रुद्राध्याः संसार क्लेशिनम जन्म वेदार्थ अज्ञम अधिकार वर्जितम च स्त्रियादिकम आवेक्ष्य प्रार्थयामाशुः देवेशं पुरुषोत्तमं ततः प्रसन्नो भगवान व्यासो भूत्वा च तेन च अन्यावतार रूपैश्च वेदान् उक्तार्थ भूषितं केवलेनात्मबोधेन दृष्टं वेदार्थ संयुक्तं वेदात् अपि परम चक्रे पंचमं वेद उत्तमं भारतं पंचरात्रं च मूल रामायणं तथा पुराणं भागवतं चेति संभिन्नश्च शास्त्रपुंगवः। इसका अर्थ इस प्रकार है। संसार में क्लेश उत्पन्न हो जाने के कारण अज्ञ जनों को वेदार्थ को समझने की शक्ति कम होने के कारण और वेद पढ़ने के अधिकार से वर्जित स्त्रियों इत्यादि के कल्याण के लिए लोक के ईश ब्रह्म रुद्र आदि देवताओं ने पुरुषोत्तम भगवान से इसके परिहार के लिए प्रार्थना की। तब प्रसन्न हुए भगवान ने व्यास रूप से पूर्ण अवतार लिया
महाभारत में उनके और अन्य अवतार रूपों में की गई रचनाओं में दृष्टिगोचर सत्य है। केवल आत्म नामक परमात्मा को वेदों का पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान श्रुतियों से संगत केवल वेदों तक ही सीमित नहीं, वेदों का भी उद्धार कर उन्होंने उत्तम पंचमम वेद की रचना की। इस पंचमम वेद अर्थात महाभारत को पंचरात्र, मूल रामायण और पुराण, भागवतन इन सभी से संगत और शास्त्रों में श्रेष्ठ समझो। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में कहते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास ही भगवान विष्णु का रूप है और जो व्यास रूप है वो भगवान विष्णु ही समझना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि के पौत्र स्वयमेव ब्रह्म जो हैं उनको नमस्कार। ब्रह्मांड पुराण से दृष्टांत देते हैं, स्वयं नारायणो देवेर ब्रह्म रुद्रेंद्र पूर्वकैहि अर्थितो व्यासतां प्राप्य केवलं तत्व निर्णयम चकार पंचमम वेदम महाभारत संगीतम। स्वयं भगवान नारायण पूर्व के जो देवतागण हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पत्ति जिनकी होती है, ब्रह्म रुद्र इंद्र आदि देवता से अर्थित होकर के व्यास का अवतार उन्होंने केवल तत्व निर्णय के लिए लिया। उन्होंने यह अवतार लेकर महाभारत नामक पंचम वेद की रचना की। विष्णु पुराण का दृष्टांत देते हैं, को ही अन्यः पुंडरीकाक्षान महाभारत कृत भवेत। पुंडरीकाक्ष के अलावा कौन है जो महाभारत की रचना कर सकता है। विष्णु पुराण से ही दृष्टांत देते हैं, राम कृष्णादि रूपेषु बाल कार्यो जनार्दनः दत्तः व्यासादि रूपेषु ज्ञान कार्य तथा प्रभुः। भगवान जनार्दन बल कार्य के लिए राम कृष्ण आदि रूपों से अवतार लेते हैं। दत्त और व्यास आदि रूप से वे ज्ञान कार्य करने वाले प्रभु हैं। भगवान वेदव्यास ने ही 18 पुराणों की रचना की। उन्होंने पुराणों का अध्ययन रोमहर्षण ऋषि को किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को उन्होंने पैल ऋषि को अध्ययन कराया। यजुर्वेद का अध्ययन उन्होंने वैशंपायन ऋषि को कराया। सामवेद का जैमिनी ऋषि को और अथर्ववेद का सुमंतु ऋषि को। उन्होंने ही महाभारत की रचना की। एक ही समय में कृष्ण और वेदव्यास दोनों अवतार लेकर के उन्होंने समग्र जगत को भगवद गीता का उपदेश दिया है। वे ही महाभारत के रचयिता हैं, संपूर्ण ज्ञान वाले, वेदों में उपदिष्ट, वेदों में प्रार्थित, सभी देवताओं से वंदित स्वयमेव नारायण हैं।